हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। शुरू करते हैं नागराज का इंसाफ का दूसरा भाग। और हाँ, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जंगारू ने अपनी गदा का भरपूर वार नागराज पर किया, लेकिन नागराज वार को बच गया। गदा शीशे के फर्श पर जोर से टकराई। गदा के लगातार प्रहार से फर्श कई जगहों से टूट गई। तभी ओह नागराज बचाओ! नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी। बहुत हुआ दरिंदे, अब तेरा अंत आ गया है। नागराज ने नाग रस्सी का झटका दिया। गदा जंगारू के हाथ से निकल गई। नागराज ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ ली, उसकी गर्दन में फंदा डालकर कस दिया। जंगारू के प्राण पखुड़े उड़ गए। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए बढ़ा ही था कि घबराओ मत फ्लोरिडा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन विलियम ने एक बटन पुश कर दिया। फलस्वरूप शीशे का फर्श जमीन में से फट गया और ऑक्टोपस अपनी 8 बाहों में फ्लोरिडा को जकड़ चुका था। नागराज ने नीचे डुबकी लगाई और टूटे हुए फर्श का कांच का टुकड़ा निकाल लाया। फिर उसने नुकीले शीशे का वार ऑक्टोपस की आंख पर कर दिया। जख्मी ऑक्टोपस ने दर्द से छटपटाकर फ्लोरिडा को छोड़ दिया। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज के हाथ से 8 नागरस्सियाँ निकली। 8 नागरस्सियाँ ऑक्टोपस की प्रत्येक बाह पर कस गई। अब नागराज की बाहें और ऑक्टोपस के बीच में एक स्तंभ था। नागराज ने पूरी शक्ति बटोर कर नागरस्सी को खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल ऑक्टोपस की 8 बाहें धड़ से अलग हो गई। नागराज पलटकर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास पहुंचा। इस बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। विलियम ने नागराज पर स्टेन गन तान दी। वेल डन दोस्त, वेल डन। अब अपनी बहादुरी का इनाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम ने स्टेन गन का मुंह खोल दिया, लेकिन गोलियां नागराज को छू भी न सकी। बीच में अभागी फ्लोरिडा जो आ गई थी। नहीं फ्लोरिडा नहीं, यह तुमने क्या किया? काश तुम्हें पता होता कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज, मेरा बदला, इंसाफ, हिच। फ्लोरिडा ने दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा का शव लेकर बाहर आया। विलियम जानता है, यह अब तक सिर्फ तेरी हत्या करने के लिए जीवित थी। इसे मारकर यह ना समझना कि तूने अपनी मौत को धोखा दे दिया। तूने इसका साथ बहुत बेइंसाफी की थी। आज इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। नागराज की आवाज़ में विलियम को जड़ कर रख दिया। नागराज ने एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा दी। विलियम के मरने के बाद उसके सैनिकों को होश आया। अरे, इसने तो मास्टर को मार दिया, मारो इसे, उड़ा दो। लेकिन ठहरो, सबके हथियार उठे ही रह गए। मूर्खों, मुझ पर गोलियां बर्बाद करने की जगह अपनी जान बचाओ। तुम्हारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में 5 बजे के टाइम बम फिक्स किए जा चुके हैं, जो अब से आधे घंटे बाद फटेंगे। और ठीक उसी समय इस महल पर तुम्हारे मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल भी छूटने लगेगी। फिर ना तुम रहोगे और ना यह टापू। कुछ ही मिनटों में सारे टापू निवासी समुद्र किनारे खड़ी लॉन्च की तरफ भाग रहे थे। नागराज ने विलियम के गुप्त कक्ष की तलाशी ली। ओह, मिल गया सारे दस्तावेज। इनमें बाहर के देशों में फैले आतंकवादियों के पते व काले कारनामे दर्ज हैं। नागराज ने फ्लोरिडा का शव उठाया। ओह, केवल 10 मिनट शेष हैं। शीघ्र ही मुझे विलियम के हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर से जीप ड्राइवर ने डॉन को ब्लड रूम के पास उतार दिया। वो 5 बजने में केवल 10 मिनट हैं, मुझे शीघ्रता करनी होगी। थोड़ी देर बाद वो ब्लड रूम के सामने था।
और लगता है इस वक्त अंदर कोई नहीं है। वॉल्ट के सामने पहुंचकर डॉन ने लीवर घुमाई, लॉक खुल गया। डॉन ने दोनों दरवाजे जैसे ही सरकाए, सी, अरे बाप रे, यह तो सायरन बज उठा। डॉन तेजी से अंदर घुस गया। सब मामला गड़बड़ हो गया। बोल्ट को अंदर से लॉक कर देता हूँ। डॉन तेजी से बढ़ता हुआ कंट्रोल रूम में आ गया। ओ 5 बजने में केवल 5 मिनट रह गए हैं। उसके हाथ तेजी से विभिन्न यंत्रों से खेलने लगे। इधर सायरन ने सभी सैनिकों को सजग कर दिया। वूं वूं, क्या हुआ? सब ब्लड रूम के बाहर जमा हो गए। रूम में इस वक्त कौन गया होगा? खोलो इसे। सर, यह अंदर से लॉक है। गैस से काट दो इसे। पिक अप, हरी अप। यस सर। 2 सैनिक वॉल्ट को गैस से काटने लगे। जल्दी करो, लगता है कोई दुश्मन जासूस यहाँ आ गया है। सर। उधर डॉन ने एक लीवर घुमाकर मिसाइल लॉन्चर का रुख महल की तरफ कर दिया। किर, ओह, लगता है दरवाज़ा काटा जा रहा है। तभी बाहर कहीं गगनभेदी विस्फोट की आवाज़ से कंट्रोल रूम में जलजला सा आ गया। बड़ा, ओह, लगता है 5 बज गए हैं और रेल वाले टाइम बम ने बारूद भंडार को उड़ा दिया। डॉन ने एक बटन पर उंगली रखी। गॉड, अगर मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया हो तो उसके बदले नागराज व फ्लोरिडा को विलियम के महल से निकाल लेना। मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल निकलकर महल की तरफ बढ़ने लगी। बाहर वॉल्ट काटते सैनिकों ने धमाके की आवाज़ सुनी तो बारूद भंडार की तरफ भागे। क्या हुआ? भागो, हमला! बड़ाम! उसके बाद विकिद्र टापू की वह छोटी सी पहाड़ मानो ज्वालामुखी बन गई हो। इसके बाद विक्ट्री टापू की वो छोटी सी पहाड़ी मानो ज्वालामुखी बन गई हो। पहले महल को छावनी से जोड़ने वाली पुल ध्वस्त हुआ। तड़ाक तड़ाक। फिर गुफा का मुहाना बारूद से भरी एक अन्य रेल को अपने साथ ले गए डूबा। प्रणाम। उधर नागराज विलियम के महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ा जा रहा था। वो 5 बज गए हैं लेकिन, और तभी मिसाइल ने महल ध्वस्त कर दिया। प्रणाम। ओह डॉन, यू आर ग्रेट। नागराज का हेलीकॉप्टर चल दिया। उधर डॉन ने कंट्रोल रूम का पिछला दरवाज़ा खोला। अरे वाह, बस थोड़ी सी ढलान पर ही मेरी निकासी का रास्ता नज़र आ रहा है। पहाड़ी से उतरकर डॉन समुंदर में कूद गया। बस कुछ ही घंटों में मैं लॉन्च पर पहुंच जाऊंगा। लगभग 2 घंटे बाद नागराज ने लॉन्च पर डॉन का स्वागत किया। डॉन, सचमुच तुमने बिना मेरा यह मिशन अधूरा ही रह जाता। डॉन, सचमुच तुम्हारे बिना मेरा यह मिशन अधूरा ही रह जाता। दोस्त, यह तो सिर्फ शुरुआत थी मेरे नए जीवन की। लॉन्च धीरे धीरे निर्णयों की तरफ बढ़ने लगी और समाप्त। दोस्तों, यह बड़ा लंबी सीरीज थी 3 कॉमिक्स की, जो कि आज समाप्त हुई। चलिए, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहां इसकी ज़रूरत हो शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।